अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एक असली आईफोन और नकली आईफोन में क्या फ़र्क होता है आज हम आपको बताएंगे। और दोस्तों आपने फूड पांडा के जरिए घर पर डिलीवरी बहुत बार की होगी, पर दोस्तों आज आपको एक ऐसे डिलीवरी बॉय के बारे में बताएंगे जिसने कस्टमर का सूप पी लिया, पर सूप पीने के बाद उसने सूप की जगह यूरेन भरकर कस्टमर को डिलीवर भी कर दिया। जी बिल्कुल दोस्तों, सही सुना आपने। ऐसे ही हैरान कर देने वाले रैंडम फैक्ट्स अब आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1 दोस्तों, आर्मी और पुलिस में जानवरों का इस्तेमाल बहुत पहले से ही किया आ रहा है। कुत्ते, घोड़े, हाथी, ऊंट और जहां तक के कबूतरों को भी आर्मी में शामिल किया जा चुका है। लेकिन क्या आपने किसी भालू को आर्मी में देखा है, वो भी सोल्जर रैंक पर? अगर नहीं जानते तो दोस्तों इस फैक्ट में आपको दिलचस्प किस्से के बारे में बताते हैं। एक्चुअली दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पुलिस सोल्जर को एक भालू का बच्चा मिला जिसकी मां को शिकारियों ने मार दिया था। वो पुलिस ऑफिसर भालू के इस बच्चे को साथ ले आया और उसने इसका नाम वेस्टेक रखा। और सिविलाइजेशन के साथ इस भालू को ट्रेनिंग भी दी जाने लगी और इस भालू की ट्रांसपोर्ट शिप में पोस्टिंग भी कर दी गई थी। और भालू को बाकी सोल्जर की तरह सीरियल नंबर, पे बुक और रैंक भी मिला था। ये भालू सोल्जर के साथ बंक्स में ही सोता था और बाकी सोल्जर की तरह ही भालू भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था। जंग खत्म होने के बाद इस भालू को एडनबर्ग जू में भेज दिया गया, जहां इसने अपनी बाकी की जिंदगी आसानी से गुजार ली। नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते कि इजिप्टियन पोलर बर्ड एक ऐसा बर्ड है जो मगरमच्छ के मुंह में जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ फिर भी उनको नहीं खाता। लेकिन क्या आप दोस्तों इस बात को मान सकते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में मगरमच्छ का नाम भी जहन में आता है, जो मौका मिलने पर इंसानों तक को निगल जाते हैं। वो इस बर्ड को कुछ भी नहीं कहता। असल में दोस्तों ये बर्ड मगरमच्छ के मुंह में जाके उसके दांतों में फंसे बैंस को निकालने का काम करती है और उसको खा जाते हैं ये बर्ड्स। मगर इससे मगरमच्छ के दांतों की सफाई फ्री में हो रही है, तो भला ये मगरमच्छ इसको क्यों खाएगा। नंबर 3 इंटीमेशन के दौरान सेक्सुअल डिजीज और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कंडोम का इस्तेमाल बहुत ही आम हो गया है। खास तौर पर सेक्सुअल डिजीज के बारे में जब लोग अवेयर हुए हैं तब से इसका इस्तेमाल बहुत हो रहा है। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कंडोम का इन्वेंशन बहुत 100 साल पुराना है और दुनिया का सबसे पुराना कंडोम इंग्लैंड के डडली कैसल के गार्बेज में मिला था, जिसको 1682 में बनाया गया था। ये प्रूफ है कि पुराने जमाने में लोग इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन तब के जमाने में ये कंडोम जानवरों की चर्बी से बनाए जाते थे। और रोम, इजिप्शियन और ग्रीस की क्वीन प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अलग अलग तरीके अडॉप्ट करती थी, जिसमें जंगल की जड़ी बूटियों से लेकर यहाँ तक के कंडोम तक शामिल थे। और बहुत सी रिसर्च से ये पता चला है कि रोमन्स राजों ने इसका बहुत इस्तेमाल किया है। नंबर 4 दोस्तों, एयरपोर्ट पर बहुत से लोगों को अपने साथ अजीबोगरीब चीजों को कैरी करते हुए देखा होगा। बहुत से लोग अपने पेट एनिमल्स को भी छुपाकर प्लेन में लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की चालाकी एयरपोर्ट की एंट्री पर ही पकड़ी जाती है। चेकिंग मशीन में सामान जाते ही ये पता चल जाता है कि पैसेंजर अपने साथ क्या क्या लेके जा रहा है, मगर फिर भी लोग बेवकूफियां करने से बाज नहीं आते और अक्सर ऐसी हरकतें करने पर पकड़े जाते हैं। पालतू जानवरों को छुपा के लेके जाने का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना है कि कोई पैसेंजर्स अपने साथ कॉकरोचेस को लेकर जाता है? साल 2017 में चाइनीज कपल को एयरपोर्ट पर 200 कॉकरोचेस के साथ पकड़ा गया था। ऑफिसर को तब पता चला जब चेकिंग मशीन में छोटे छोटे स्पॉट्स मूव करते हुए दिखाई दिए और जब बैग खोला गया तो उनमें से कॉकरोचेस निकले थे। इन्वेस्टिगेशन पर बताया गया कि ये कॉकरोचेस उसकी वाइफ की स्किन ट्रीटमेंट के लिए हैं। इनका पेस्ट बनाकर मिलाकर तैयार करना था। फ्लाइट में किसी भी जिंदा जानवर को अपने साथ लेके जाना मना है, तो इस कपल को ये कॉकरोचेस एयरपोर्ट पर ही फेंकना पड़े थे। नंबर 5 दोस्तों, वक्त के साथ साथ हमारे खाने पीने का तरीका और पसंद भी बदलती जा रही हैं। पहले के वक्त में सब रोटी दाल चावल खा के गुजारा कर लिया करते थे और अब बगैर फास्ट फूड खाए हमारी जुबान को तो सुकून मिलता ही नहीं है। गाँव और शहर हर जगह ही फास्ट फूड फेमस होता जा रहा है, लेकिन हम कोई भी ग़िज़ा खा लें हमारा ये पेट हर चीज को हजम ही कर लेता है। फिर भले ही कच्चा मांस क्यों ना हो, ह्यूमन स्टमक उसको भी आसानी से हजम कर लेता है। और बहुत से ऐसे आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस में ये बताया गया है कि रिसर्च से ये पता चला है कि ह्यूमन स्टमक मेटल्स को भी आसानी से पिघला सकता है। ह्यूमन बॉडी में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है और एसिड की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए पीएच स्केल का यूज किया जाता है, जिसमें 0 से 14 तक नंबर्स मौजूद होते हैं। 0 पीएच लेवल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि मेटल को आसानी से मेल्ट करवा सकता है और 14
नंबर एल्कलाइंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नॉन एसिडिक को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों ह्यूमन बॉडी में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल पीएच स्केल पर 1 से 3 के दरमियान होता है और बैटरी एसिड जो मेटल को पूरी तरह पिघला देता है उसका पीएच 0 होता है। यानी कि ये बात सच है कि ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, पर इसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो पूरी तरह से मेटल को पिघला सके। और पेट में मौजूद ये एसिड सिर्फ लेस एक्टिव मेटल जैसा कि मैग्नीशियम और जिंक को पिघला सकता है और बाकी मेटल को सिर्फ डैमेज ही कर सकता है। इसलिए दोस्तों पेट में मौजूद एसिड मेटल्स को पिघला सकता है, ये पूरी तरह से सच नहीं है। नंबर 6 दोस्तों, क्या आप रेसलर प्रिंसेस कोटलन के बारे में जानते हैं जिसके सामने हिस्ट्री के बड़े बड़े रेसलर नहीं टिक सके। बाकी की प्रिंसेस को अगर देखा जाए तो सभी मलका अपने आप को सजने संवरने में वक्त गुजार देती हैं, मगर गुल्तान ने अपना पूरा बचपन कुश्ती करने में गुजार दिया था। जब ये प्रिंसेस बड़ी हुई तो इसके पेरेंट्स को शादी की फिक्र होने लगी, लेकिन गुल्तान की शर्त थी कि जो लड़का उसको रेसलिंग में हरा देगा वो उससे शादी कर लेंगी, और अगर गुल्तान जीत गई तो उसको अपने 100 घोड़े देने होंगे। बड़े बड़े रेसलर को लगा कि वो इसको आसानी से हरा देंगे, लेकिन कोई गुल्तान को हरा नहीं सका था और इस तरह इसको शादी के लिए कोई लड़का तो नहीं मिला, पर उसके पास 10,000 से भी ज्यादा घोड़े हो गए थे। नंबर 7 दोस्तों, आपने बहुत से होटल रेस्टोरेंट की वायरल वीडियोस तो जरूर देखी होंगी जिसमें वेटर्स या डिलीवरी बॉय बहुत ही चालाकी से प्लेट से खाना खा लेते हैं और किसी को पता नहीं चलता। लेकिन एक डिलीवरी बॉय ने चाइना में तो हद ही कर दी कि सारा सूप पीने के बाद उसने अपना यूरिन पैक कर दिया था। ये वाकया साल 2017 का है। वैलेंटाइंस डे था, एक कपल ने सूप ऑर्डर किया। डिलीवरी बॉय खाना देने आ रहा था, मगर रास्ते में उसको शदीद भूख लग गई और उसने कस्टमर का सारा सूप पी लिया। खाली डब्बा तो वो नहीं डिलीवर कर सकता था, तो उसने अपना यूरिन पैक कर दिया। कपल को जब पार्सल मिला तो सूप से उनको गंदी स्मेल आने लगी और उसने रेस्टोरेंट में कंप्लेन कर दी, और कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय ने खुद ही कपल को सारा सच बता दिया। उसने कपल से ये भी कहा कि वो कंप्लेन वापस ले ले, वो उनको सूप के पैसे वापस कर देगा, मगर इस हरकत को माफ करने के लिए कपल ने कंप्लेन वापस नहीं ली थी और डिलीवरी बॉय को फिर जेल का मजा चखना पड़ा। नंबर 8 दोस्तों, अगर कोई इंसान 3rd फ्लोर से छलांग लगा देगा तो क्या होगा? पॉसिबिलिटी है कि वो मर सकता है, मगर अगर गलती से बच भी गया तो हाथ और पांव की हड्डियां तो जरूर ही टूटेंगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते कि बिल्ली एक ऐसा जानवर है कि जब भी वो किसी ऊंचाई से छलांग मारती है तो उसको कुछ भी नहीं होता। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन बिल्लियों की बॉडी में आखिर ऐसा कौन सा स्प्रिंग होता है कि वो बच जाती हैं? दोस्तों, आपको नहीं पता तो आपको बताता चलूं कि बिल्ली की बॉडी कुछ ऐसे टेक्सचर की बनी होती है कि वो ऊंचाई से गिरने के बाद भी सर्वाइव कर जाती है, और ऐसा बिल्ली के वजन की वजह से होता है। बिल्ली अपने वजन के मुकाबले ज्यादा बड़े सरफेस एरिया पर गिरती है, जिससे फोर्स कम हो जाती है, और बिल्ली जमीन को टच करने के बाद किसी स्प्रिंग की तरह आसानी से अपने पांव पर खड़ी हो जाती है और फौरन दुम दुबा के भाग जाती है उस जगह से। है ना दोस्तों दिलचस्प फैक्ट। नंबर 9 दोस्तों, क्या आपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह पर ऐसे पेजेस को फॉलो किया है जो आपको आईफोन कम प्राइस में देने का वादा करते हैं? अगर आपने फॉलो किया है तो फौरन ही अनफॉलो कर दें, क्योंकि ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। ये पेजेस जो फोन सेल करते हैं वो ओरिजिनल नहीं बल्कि फेक होता है, जो इसको आईफोन की तरह बनाकर सेल करते हैं। अगर आपने इस तरह के पेजेस से कोई आईफोन खरीदा है तो इस फोन का IMEI चेक करके आप पता चला सकते हैं कि ये आईफोन ओरिजिनल है या फेक है। ऐसे फोन्स में 3rd पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके फोन डाटा को मिसयूज कर सकते हैं। सो अगर आपको आईफोन खरीदने का शौक है तो एप्पल स्टोर में जाकर खरीदें और उल्लू होने से अपने आप को और अपने प्यारों को बचाएं। नंबर 10 इस अजीब से नजर आने वाले क्रिएचर का नाम अंडरविक मोथ्स है। इसका फेस स्केल की तरह का नजर आता है और इसी वजह से इसको स्केल फेस कैटरपिलर भी कहा जाता है। ये अब दुनिया में बहुत ही कम रह चुके हैं। नंबर 11 दोस्तों, जरा आप ये बताएं कि स्कूल में जब टीचर आपको पेंटिंग बनाने के लिए कहती हैं जिसमें एक घर, पहाड़ और नदी होती है, उसमें नदी का रंग कौन सा रखते थे? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा अजीब क्वेश्चन है, पर दोस्तों आप सबका यही जवाब होगा कि ब्लू कलर। पर दोस्तों पानी बेशक कलरलेस होता है, लेकिन दूर से देखने पर समंदर या दरिया का पानी हमें नीला नजर आता है। हाँ, कुछ नदियाँ फंगस की वजह से नीली भी होती हैं, पर दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या कोई नदी पिंक कलर की भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के मिडल आइलैंड में ये नदी मौजूद है जो कि गुलाबी रंग की है। दोस्तों असल में इस नदी का रंग यहाँ मौजूद हालो बैक्टीरिया
और माइक्रोफोब्स की वजह से है। और दोस्तों आप गलती से भी इस नदी का पानी पीने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसका पानी समंदर के पानी से भी ज्यादा खारा है। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने के सूरत में से लाइक करें। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।